धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या की। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा बहुत क्लियरली, देश में पिछले 10 साल में 93,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद होते हैं। 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है और 1 लाख सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। 99,000 सरकारी स्कूलों में जो है टॉयलेट नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो और 14,505 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। 14,000 स्कूलों में पानी ना होना कितनी शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो विश्वगुरु होने की। दुनिया में घटिया शिक्षा देने में भारत को विश्वगुरु बना दिया। ये रिपोर्टें कह रही, मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्टें कह रही कि शिक्षा पूरी तरह से देश में पिछले 10 साल में बर्बाद हो चुकी है और आज हम सब लोगों को मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 93,000 से ऊपर स्कूल बंद हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार, जो सरकार सत्ता में, वो सरकार कह रही कि हमने बंद तो बिल्कुल नहीं किया है, हम जो है ना आम जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं, स्कूल को मर्ज किया है। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा और आरएसएस झूठ पर झूठ बोलती है और उन्होंने देश में पाखंडवाद को बढ़ाया है और जिनको यकीन नहीं हो रहा ना, आज ही मैंने किताब लॉन्च की है, देश में शिक्षा की बर्बादी का दस्तावेज और डर। अच्छा, ये इसमें 78 पेज की डॉक्यूमेंट्री है ऑफिशियली। उस डॉक्यूमेंट्री को देखिए ना, पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड हैं जो गूगल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो मुझे पता है कि भाजपा आरएसएस ने मिलकर शिक्षा को देश के अंदर बर्बाद कर दिया है। अच्छा, भाजपा तो चलता है, लेकिन आप आरएसएस क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपको लग रहा है कि भाजपा आरएसएस से अलग अलग है। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? आरएसएस का ही व्यक्ति है। भाजपा और आरएसएस यानी कि हेड एंड टेल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो अलग अलग नहीं है, एक ही विचारधारा है और वो आज देश की शिक्षा को बर्बाद कर रही है। यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पा रहा। आरएसएस का आदमी है, इस वजह से। तो आपका कहना है कि देश भाजपा नहीं आरएसएस चला रहा है? बिल्कुल, आरएसएस चला रहा है, इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को लग रहा है क्या आरएसएस चला रही है देश को? ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही नहीं पा रहा है इसी वजह से, क्योंकि वो आरएसएस का आदमी है। ये जो आप सोनम जी जो आज भूख हड़ताल कर रहे हैं इतने दिन से, इतना निर्दयी कोई हो सकता है क्या? इतनी सत्ता निर्दयी हो सकती है क्या? आप सोचिए, एक आदमी इतने दिनों से भूख हड़ताल पर है, किसके लिए? देश के बच्चों के लिए, आपके हमारे बच्चों के लिए, देश के भविष्य को बचाने के लिए। और सत्ता क्या कर रही है? सत्ता तानाशाही हो गई है। सत्ता को समझ ही नहीं आ रहा, इतने सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे। शर्म आना चाहिए ऐसी सत्ता को। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसे तो हर सरकार में आ रही है, तो वो सरकार तो इस्तीफा दिया नहीं, ये क्यों दे? देखिए, पहले की जो सरकार थी वो इस्तीफा देती थी, चाहे रेल मंत्री हो चाहे दूसरे कोई मंत्री हो, सबने इस्तीफा दिया। अब की बार की जो सरकार आई है, ये तानाशाही भाजपा आरएसएस की सरकार, ये इस्तीफा नहीं दे रही है। चोरी की चोरी और सीना चोरी। सोचिए आप, कितनी शर्मनाक बात है कि आज देश का युवा सड़कों पर आ गया, सोशल मीडिया पर जो है मूवमेंट चला रहा है, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पा रहा है इतने दिनों पर। और ये बहुत क्लियर है कि देश का युवा जानता है जो धर्मेंद्र प्रधान से कैसे इस्तीफा लेना है। संविधान की ताकत उसे मालूम है, सत्य और अहिंसा का मार्ग उसे मालूम है और धर्मेंद्र प्रधान से वो इस्तीफा लेकर ही रहेगा। आप अभी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, पंडित जी लग रहे हैं, साधु बाबा लग रहे हैं, फिर भी जो है ना बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, ये हमको समझना होगा कि भाजपा और आरएसएस धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया उसने। अच्छा, राम मंदिर में मालूम है सबको क्या हुआ? चोरी हुई। भगवान प्रभु राम जी के यहाँ चोरी हो गई और इतनी सारी फोर्स, सीसीटीवी कैमरे, किसी को नहीं पता चला। इन्होंने तो लिबास ये सोचिए आप। मगर वो तो मेरा लिबास पाखंडवाद के खिलाफ है, संविधान के पक्ष में। संविधान का पद देश में सबसे ऊंचा है और सरकार को संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं पाखंडवाद से देश नहीं चलेगा। मंदिर कह रहे हैं हमारे धन था, हमारे चोरी हो गया, तो क्या हो गया? देश का धन था, देश का। ये भावनाओं को आहत किया, चोरी की चोरी और सीना चोरी। यही तो कह रहा हूँ कि इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है कि भगवान के मंदिर जो भगवान का नहीं हुआ वो किसका होगा भाई? ये तो पाखंडी है।
ये तो भगवान के विरोधी हैं। और अगर आप भगवान को मानते हो तो आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम होना चाहिए। आप सनातनी हो तो सत्य के मार्ग पर चल रहे हो क्या? आप धार्मिक हो, आपके अंदर दया, करुणा, सद्भावना है क्या? प्रेम, भाईचारा है? और अगर नहीं है तो ना आप धार्मिक हो, ना आप सनातनी हो, आप भगवान विरोधी हो। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी का कई नेता कह रहा है कि हमने अभी तक हिंदुत्व को बचा करके रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा सिर्फ झूठ पर झूठ बोलती है। जो चोरी कर सकती है भगवान के मंदिर में, जो भगवान के मंदिर में चोरी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। जो भगवान के ही नहीं हुए वो देश के क्या होंगे, लोगों के क्या होंगे, ये सवाल हम सबके मन में आता है। सोचिए, शिक्षा, सरकारी स्कूल 93,000 बंद कर देना, पोलिंग बूथ, आप एक वोट के लिए पोलिंग बूथ खोल सकते हैं लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हो, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे भाई? मूलभूत सुविधाएं नहीं है और प्रायोजिक तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद किया जाता है। अब तो मानसून सत्र आ जाएगा, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, मानसून सत्र में वैसे ही वो मंत्री इधर से उधर हो जाएंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान चाहे कुछ कर लें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बहुत सारे बात कर ली, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मैटर है वो अभी मैंने उसको स्टडी नहीं किया, तो मैं उस विषय में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे उसे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है वो। जब मेरी चर्चा में आएगा तब मैं उस पर बात रखूँगा। जैसे कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहर में सरकारी स्कूल का अलग अलग ये होता है, किताबें होते हैं, विषय अलग अलग होता है। तो अगर वन नेशन वन एजुकेशन की क्यों नहीं बात कर रही भाजपा, आरएसएस? उसकी बात करें ना। अगर बात करनी है तो वन एजुकेशन और वन नेशन की बात करें, उस शिक्षा पे बात नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा को ये पता चल गया है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो उसे वोट नहीं करेंगे। वो जब तक धार्मिक हैं, भ्रम में, धर्म का मतलब बिल्कुल अलग है, भगवान का मतलब अलग है, ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। जितने जोरों शोरों से इस मुद्दा को उठाया जा रहा है, क्या लगता है कि इसको उठाया जाएगा, वन नेशन वन एजुकेशन? बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि सबको एक जैसी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले और बेहतर शिक्षा मिले। बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद।